साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि वर्षफल में मुद्दा दशा अर्थात ग्रह दशा कैसे निकाली जाती है। ध्यान से सुनिए। वर्षफल में मुद्दा दशा अर्थात ग्रह दशा कैसे निकाली जाती है, कौन सी दशा कितने दिन चलती है, किस ग्रह की दशा कितने दिन चलती है तथा दशा निकालने की मुख्य सूत्र कौन कौन से हैं। ध्यान से देखिए, दशा निकालने की मुख्य सूत्र क्या हैं, कौन से हैं। तो देखिए, इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि यह वीडियो आप आद्योपांत देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी आपकी पूर्ण समझ में आएगा। तो देखिए, मुद्दा दशा का जो प्रमुख सूत्र है वो है जन्म नक्षत्र धन गत वर्ष। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। तो मुद्दा दशा निकालने का मुख्य सूत्र है जन्म नक्षत्र धन गत वर्ष। आप चाहो तो पेंसिल पेन आदि की सहायता से इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। तो देखिए, इसका मुख्य सूत्र है जन्म नक्षत्र धन गत वर्ष। जो जन्म नक्षत्र होता है तो उस जन्म नक्षत्र की संख्या धन गत वर्ष की संख्या, जिस वर्ष का आपने क्या निकालना है, वर्षफल निकालना है। तो जन्म नक्षत्र की संख्या धन गत वर्ष की संख्या को जोड़ना है। जो योग होगा उस योग में 2 को घटाना है, और जो घटा करके जो संख्या आती है उसमें 9 का भाग देना है, और जो शेष रहता है, शेष अंक क्या होती है, मुद्दा दशा होती है। अर्थात जो शेष अंक बचता है उसी से वर्षफल की ग्रह दशा शुरू होती है। समझ गए होंगे आप। इसका सूत्र है, ध्यान से देखिए, जन्म नक्षत्र धन गत वर्ष बराबर योग, और उसमें 2 घटाना है। 2 घटा कर की जो संख्या रहती है उसमें 9 का भाग देना है, और जो शेष अंक रहता है वही उस वर्ष की, जिस वो वर्षफल निकाल रहे हैं आप, जिस वर्ष का आप वर्षफल निकाल रहे हैं वही उसी वर्ष कुंडली की क्या हो जाएगी, मुद्दा दशा हो जाएगी। अर्थात वहीं से आपने दशा की गणना करनी है, ग्रह दशा की गणना करनी है। अब यहाँ पर मेरा उदाहरण दे रखा है, इससे और भी स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण ध्यान से देखिए। माना जन्म नक्षत्र है, इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर जन्म नक्षत्र 10 है, अर्थात 10 जो 10वां अंक होता है तो वो अश्वनी से लेकर के मघा नक्षत्र तक होता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। यानी जो यहाँ पर 10 है ये मघा नक्षत्र है, और मघा नक्षत्र से क्या होगा, धन, यानी जन्म समय में जो नक्षत्र रहता है तो उसको यहाँ पर लेना है, उस अंक को, नक्षत्र के अंक को। माना मगर नक्षत्र है तो 10 हुआ। गत वर्ष किसी का 40 है, हमने 40 वर्ष का वर्षफल बनाना है, तो 10 धन 40 बराबर कितना हुआ, 50। इन दोनों का योग हुआ 50। ऋण क्या हुआ, 2। तो यानी 50 में 2 घटाने पर 48 हुआ, और इस 48 में हमने क्या किया,
9 का भाग देना है। तो 9 का भाग यानी 9 9 2 18, 9 3 17, 9 4 36, 9 5 45। शेष रहा हमारा कितना? 3। यानी 9 का भाग देने से 48 में 5 बार भाग गया और शेष कितना रहा? 3। तो जो शेष रहता है वहीं से जो है जो शेष अंक होता है उसी ग्रह की दशा से मुद्दा दशा शुरू हो जाती है। तो अर्थात 3 शेष रहा। इसका मतलब आचंभो अगर 1 होता तो सूर्य की दशा शुरू होती, 2 होता तो चंद्रमा की होती, 3 होता तो 3 शेष रहता तो मंगल की होती और 4 शेष रहता तो राहु की होती। इसी प्रकार आगे बताएंगे हम आपको, ध्यान से देखिए। तो मंगल से क्या हुई? ग्रह दशा शुरू हुई। ये दूसरा उदाहरण है। माना किसी का जो है यानी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, 12वां नक्षत्र है। तो 12 नक्षत्र हुआ, 12वां नक्षत्र हुआ और यहाँ 25 वर्ष का 25वें वर्ष का गत वर्ष का हमने क्या निकालना है? वर्षफल निकालना है। तो 25 से 12 हुआ 37 और इस नियम के अनुसार हमने ऋण 2 किया तो 35 हुआ और 35 में हमने 9 का भाग दिया। तो 9 का भाग देने से जो है यानी 9 या 27 और शेष रहा 8। यानी 27 जो है पूर्ण रूप से भाग गया 35 में और 9 चौक 36 जो है अधिक हो गया, इसलिए 8 शेष रहा। यानी 9 का भाग 35 में देने से शेष जो शेष अंक रहता है वही जो है क्या होती है? यानी मुद्दा दशा वहीं से शुरू हो जाती है। वर्षफल की दशा उसी ग्रह से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? केतु से हमने वर्षफल की ग्रह दशा की गणना करनी होगी, मुद्दा दशा की गणना करनी होगी। अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र और है मुद्दा दशा का, आचंभो राजी सौबू की सु। ये जो है 9 अंक हैं। इनको देखिए, यदि एक शेष रहता है, यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है, यदि एक शेष रहता है यानी इस सूत्र को के अनुसार जोड़ने से और शेषफल रहने पर यदि जो है एक शेष रहता है तो सूर्य की दशा शुरू होगी। यदि 2 शेष रहता है तो चंद्रमा की दशा से वर्षफल शुरू होगा। यदि 3 शेष रहता है तो मंगल की दशा से वर्षफल शुरू होगा। यदि 4 रहता है तो राहु की दशा से शुरू होगा वर्षफल। यदि 5 रहता है तो बृहस्पति की दशा से, 6 रहता है तो शनि की दशा से, 7 रहता है शेष तो यहाँ शुरू होगी बुध की दशा से वर्षफल शुरू होगा। 8 रहता है तो केतु की दशा से वर्षफल शुरू होगा और 9 रहता है तो शुक्र की दशा से वर्षफल शुरू होगा। तो आशा है कि आप इस को भली बात समझ गए होंगे, इस अंक की गणना को। अब यहाँ पर माना यहाँ पर हमारा क्या आया था? 3 शेष आया था। हमने 3 से शुरू किया अर्थात आचंभो यानी मंगल से शुरू किया तो भो रा यहाँ से हो जाएगा भो रा जी सौ बू की सु आचम। यहाँ पर देखिए मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा। वैसे जो है अब देखिए यहाँ पर देखिए कि वर्षफल में जो है कौन सा ग्रह कितने दिन चलता है। तो शुरू से समझाते हैं आपको। शुरू हम सूर्य से करते हैं। माना सूर्य की दशा यहाँ शुरू होती तो 18 दिन यहाँ होते, मात्र 18 दिन। सूर्य 18 दिन चलता है। चंद्रमा जो है चंद्रमा की दशा 1 महीने रहती है और मंगल की दशा 21 दिन रहती है। राहु की दशा 1 महीने 24 दिन रहती है और बृहस्पति की दशा 1 महीने 18 दिन रहती है। शनि की दशा 1 महीने 27 दिन रहती है और बुध की दशा 1 महीने 21 दिन रहती है और केतु की दशा
यानी 21 दिन रहती है, और शुक्र की दशा 2 महीने रहती है, और सूर्य की दशा 18 दिन रहती है, और चंद्रमा की दशा 1 महीने रहती है। अब हमने यहाँ मंगल से शुरू किया, यानी 21 दिन रखे पहले। तो माना जातक का हमने वर्षफल लगाना है 22 अगस्त 2025 को। वर्षफल बदल रहा है जातक का, तो 22 अगस्त से हमने गणना करनी है। तो 21 दिन हमने 22 अगस्त में 21 दिन जोड़े तो 13 सितंबर हुआ, 13 सितंबर 2025। इसी प्रकार 1 महीने 24 दिन जोड़ा तो 13 सितंबर में 1 महीने 24 दिन जोड़ा तो 7 नवंबर 2025 तक राहु की दशा चलेगी। इसी प्रकार जो है 1 महीने 18 दिन हमने जो है इस 7 तारीख में जोड़ा तो दिसंबर यानी 25 दिसंबर तक इसकी बृहस्पति की दशा चलेगी। इसी प्रकार 1 महीने 27 दिन हमने फिर जोड़ा तो फरवरी 2026 तक वर्षफल में जो है शनि की दशा चलेगी। इसी प्रकार बुध की दशा हमने 1 महीने 21 दिन जोड़ी, ये दिन जोड़े तो हमारा जो बुध की दशा है 13 अप्रैल 2026 तक चली। इसी प्रकार जो है यहाँ पर देखिए केतु की दशा 21 दिन चली, तो इसमें 13 दिन में 21 दिन जोड़ने से 4 मई 2026 तक हमारी जो है कौन चलेगी, केतु की दशा चलेगी। 2 महीने शुक्र की दशा चलेगी इस वर्षफल में, तो 4 मई से और 4 जुलाई तक चलेगी। और 18 दिन जो है सूर्य की चलेगी, तो 8 4 12 22 जुलाई तक सूर्य की दशा चलेगी। यहाँ शुक्र की दशा 2 महीने चली, यहाँ 18 दिन जो है यानी सूर्य की दशा चलेगी, तो 18 4 22 हुआ, और 22 जुलाई से और 1 महीने जो है ये चंद्रमा की दशा चली, तो 22 जुलाई से 22 अगस्त तक जो है हमारी जो है यानी संपूर्ण वर्षफल की ग्रह दशा चलेगी। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि जो है माना शनि की दशा चलती है, शुरू में शनि की दशा कब होगी शुरू, शनि की दशा कब होगी शुरू, जब 7 शेष रहेगा। केतु की दशा कब होगी शुरू, जब 8 अंक रहेगा। यहाँ पर शेष जो है भाग देने पर 8 अंक शेष रहेगा, और 9 या 0 अगर जो है यानी शेष में 9 या 0 आए तो उसमें जो है क्या चलेगी, शुक्र की दशा चलेगी। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।